इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इस ब्लास्ट के बाद से ही एक तरफ जांच की जा रही है, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों के पास पहुंचे। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हुए दिखाई दिए और उसके बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बताते चले कि दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद लगभग 9 लोगों की मौत हो गई, तो कई लोग घायल हुए और घायलों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनका हालचाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिया जाए तो फिर आतंकी कार्रवाइयां, आतंकी हमले जो है रुक गए थे और लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुस्तैद रहती थी। लेकिन जब लगातार आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो उसमें छोटी सी चूक भी हुई। जब फरीदाबाद का क्रैकडाउन हुआ और अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे बड़ा सीजर 2900 किलो नाइट्रेट, AK-56 और पिस्टल बरामद की गई, तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही थी। उसी में डॉक्टर और आतंकी उमर मोहम्मद बच निकला और उसी ने इसी धमाके को अंजाम दिया। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि उसने पैनिक में आके इस धमाके को अंजाम दे दिया और संभवतः ये गलती से भी हुआ धमाका हो सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में भी ये धमाका नहीं होना चाहिए था और भविष्य में ऐसा धमाका ना हो, इसकी भी 100% गारंटी सुरक्षा एजेंसियों को ही लेनी होती है। और इस सिलसिले में लगातार कार्रवाइयों का दौर देश भर में चल रहा है। तो देश भर में कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल रहा है और हमारे सहयोगी क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं और साथ ही हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान के अपने 2 दिवसीय दौरे से वापस लौटने के बाद दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। तस्वीरें आपको मुलाकात के दौरान की बता रहे हैं। बताते चले कि देश की राजधानी दिल्ली सोमवार की शाम भीषण धमाके से दहल उठी नजर आए, क्योंकि बहुत सारे घायल ऐसे हैं जिनको बोलने में भी तकलीफ है, वो अभी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और वो अभी ऐसे हालात में नहीं है। बहुत सारे मरीज जो अपने दिल की बता भी बता पाए, तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही संजीदगी से उनसे मुलाकात करते नजर आए, उनका हालचाल लेते नजर आए। डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में उन्होंने जानकारी ली, किस तरह की चोटें उनको पहुंची हैं, ये सब भी उनसे समझा, ढांढस बंधाया। उनके परिजनों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ मुलाकात की है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का एलएनजेपी अस्पताल पहुंचना एक तरह से मरहम की तरह उन घायलों के लिए होगा जो इलाज तो ले रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब उनके पास पहुंचता है तो निश्चित रूप से उनको एक ढांढस मिलता है और ये ढांढस बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौक़ों पर, जब देश में आतंकी हमले लगभग बंद हो चुके थे। जम्मू कश्मीर को एक छोड़ दिया जाए तो देश भर में आतंकी हमले लगभग रुक से गए थे और जब ये हमला अंजाम पहुंचा है तो इसका दुख जो है प्रधानमंत्री को भी है और इस बात का बयान उन्होंने भूटान में अपनी स्पीच में भी किया था। बिल्कुल। तो अपने देश में जिस तरह से ये एक घटना घटी, पूरे देश को हिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का इल्म है और इस ऐसे में जो दुख इस समय जो लोग घायल हुए हैं या फिर जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वाले झेल रहे हैं, उनके साथ ही साथ पूरा देश अभी दुख में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में, अपने संबोधन के दौरान भूटान में जिक्र करते हुए नजर आए थे। उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी पूरा देश इस पूरी घटना के बाद से ही किस तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसके तार भी अब धीरे धीरे जो हैं वो कड़ियाँ जुड़ने लगी हैं। अब खबर आई है कि जो आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद था और डॉक्टर मुजम्मिल, ये दोनों ने तुर्की का दौरा किया था और तुर्की के दौरे के दौरान इनकी जैश के हैंडलर के साथ मुलाकात भी हुई थी। डॉक्टर शाहीन जो है वो जैश मोहम्मद की जो महिला विंग है, वो जमात उल मुमातान का भी इंडिया हेड थी और ऐसी सूरत में इसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तुर्की जाना, जैश के हैंडलर से मुलाकात करना, डॉक्टर शाहीन का जमायत उलेमा
जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का भारत का प्रमुख होना, डॉक्टर्स के एक नेटवर्क को खड़ा करना जिन पर सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, जो इलाज के लिए जाते हैं, जिन लोगों को देवदूत कहा जाता है, जो जान बचाने के पेशे से जुड़े हुए हैं, वो जान लेने के पेशे में आ गए, ये बहुत ही शॉकिंग है। और एक दो नहीं, यहाँ पर पूरे 1 दर्जन से ज़्यादा जो है डॉक्टर वो अभी तक या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या हिरासत में हैं, और 15 से ज़्यादा डॉक्टर अभी भी एजेंसीज के रडार पर हैं। इनका नेटवर्क कितना बड़ा था, कहाँ तक फैला था, इसकी कड़ियाँ जोड़ने में लगातार एजेंसियाँ पूरे देश में छापेमारी कर रही हैं। और यही जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की कि कोई भी होगा इस मॉड्यूल से जुड़ा हो, चाहे फरीदाबाद का मॉड्यूल हो या फिर किसी भी आतंकी नेटवर्क का मॉड्यूल हो, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की एजेंसियों की है। और उसी के तहत देश भर में ये कार्रवाई भी चल रही है और इसी के तहत कार्रवाई लगातार देख रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे, पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां से वापस आ चुके हैं। और आते ही सबसे पहला काम उन्होंने घायलों से मुलाकात कर जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से दिल्ली वापस लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। LNJP हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए सभी मरीजों से उन्होंने मुलाकात की। जी हाँ, देखिए साजिश बहुत बड़ी थी और लाल किले की रेकी हो चुकी थी, कनॉट प्लेस की रेकी हो चुकी थी, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों की रेकी हो चुकी थी। और उसमें खुद डॉक्टर मुजम्मल और डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल था। इनका हैंडलर जैश का था, जो पाकिस्तान में निश्चित रूप से बैठा होगा। जैश का मुख्यालय पाकिस्तान में है। लगातार ये अपने नेटवर्क को विस्तार दे रहे थे। गुजरात से जो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है वो जहर देकर, प्रसाद में और खाने की चीज़ों में जहर देकर एक बड़ी जिसको कहते हैं नरसंहार को अंजाम देना चाहता था, लेकिन गुजरात ATS ने उसको समय रहते पकड़ा। और उसके बाद वो नेटवर्क जो है कश्मीर से जुड़ा, इसके बाद फरीदाबाद के अल फलेह यूनिवर्सिटी से जुड़ा।